हेलो डियर स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने जीरो टू हाई लेवल मैथमेटिक्स सीरीज के अंदर क्लास 11 के डेरिवेटिव पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 की। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 डेरिवेटिव पार्ट 1। यानी क्लास 12 में डेरिवेटिव स्टार्ट है आपका एक्सरसाइज 5.2 से। तो पार्ट 1 के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.2 के बेसिक पॉइंट क्वेश्चंस एग्जांपल्स लिए और ये इम्पोर्टेंट होगा आपके क्लास 12 के लिए, जेईई, एनडीए, नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स एंड अदर एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, जो पुराने बच्चे, जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो से हाई लेवल, मतलब डेरिवेटिव स्टार्ट किया तो डेरिवेटिव 11 से स्टार्ट है। पहले 11th की हमने 5 वीडियोस बनाई है, 5 क्लासेस ली है आपकी। इसके बाद 12th के जो डेरिवेटिव है उसको हमने स्टार्ट किया। पहली क्लास है आपकी पार्ट 1 के अंदर, डेरिवेटिव पार्ट 1 के अंदर एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। किसी भी कंपोजिट फंक्शन के अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, यानी अगर किसी कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे आप तो कैसे करेंगे। तो तरीका ये है कि एफ ऑफ एक्स दे रखा है। एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। यानी आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक ही बात। और डी बाई डी एक्स और एफ ऑफ एक्स तो आपको दे रखा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ लिख देना है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये क्यूब है, दो दिख रहा है, दो मतलब गलती से लिखा गया होगा, ये 3 है। 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब आप देखेंगे कि ये 2x प्लस 1 का होल क्यूब है। इसको अगर हम अलजेब्रिक फॉर्म से ब्रेक करते हैं, यानी हर क्वेश्चन को हम दो तीन तरीके से बताएंगे। इसको पहले हमने कंपोजिट फंक्शन की बात की। कंपोजिट का मतलब होता है जोड़ना, कंपोजिशन, दो या दो से ज्यादा फंक्शन को ऐड करना। तो ये 2x प्लस 1 का क्यूब है, यानी ये क्यूब था, यहाँ स्क्वायर लिखा गया गलती से, ये क्यूब है। तो 2x प्लस 1 के होल क्यूब को ब्रेक, इसके लिए फॉर्मूला हमने दिया यहाँ कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस, यानी इनटू में a प्लस। तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे a क्यूब आ जाएगा प्लस b क्यूब आ जाएगा प्लस में 3a स्क्वायर भी 3b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से ब्रेक करोगे तो 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, मतलब 3 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस में 3b स्क्वायर है, 3 इंटू में 1 का स्क्वायर इंटू 2। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 8x क्यूब हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 2 टू जा 4x स्क्वायर इंटू 3, 12x का स्क्वायर आ जाएगा, 3 टू जा 6। अब आप जानते हैं डिफरेंशिएशन जो आपने सीखा इससे पहले कि 8 आपका कांस्टेंट है। एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने फॉर्मूला बता रखा है एक्स की पावर एन। क्या क्या होता है, एन पहले आता है और एक्स की पावर एक लेस होती है। तो 8 तो कांस्टेंट पहले हटा दिया आपने, एक्स क्यूब है 3 इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 12 को आप छोड़िए कांस्टेंट है, इंटू में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2 पहले आ गया, एक लेस हो गया, 2x आ गया, और प्लस में 6x का होता है 1, 6 इंटू 1। ये आ जाएगा 24x स्क्वायर प्लस में 0 है, प्लस में 24x है और प्लस 6। अब 6 कॉमन ले लो तो 4x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 1। इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी आप इसको ये लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ 4x स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर है, प्लस में 2x इंटू में 2 आ जाएगा, प्लस में ये 1 है। तो आप देखोगे ये 2x का होल स्क्वायर आ गया, प्लस में 1 आ गया, 2 इंटू में a की जगह 2x इंटू 4x आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर है। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से बनाए तो सिंपल आप ऐसे भी बना सकते थे कि एफ ऑफ एक्स, आपको एफ ऑफ एक्स को क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। तो ये वाई हो जाएगा आपका कितना, 2x प्लस 1 का क्यूब। तो ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स और 2x प्लस 1 का। अब फॉर्मूला कहता है, चेन रूल क्या कहता है, ये किसका फंक्शन है, 2x प्लस 1। तो पहले 2x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो।
तो ये पावर n आ जाएगा, तो 3 पहले आ जाएगा और एक लेस हो गया, 3 इंटू में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये 2x प्लस 1 किसका फंक्शन है, x का। इसको करोगे 2x का 2 आएगा, 1 कांस्टेंट है 0, इंटू में क्या आ जाएगा 2, 3 2 जा 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों जवाब बिल्कुल आपका सेम आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये था आपका फॉर्मेट, आप इसको देख सकते हैं, डी बाई टी एक्स की ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एन आपका पहले आ गया इंटू में एक्स की पावर एन माइनस। ओके, चलिए अगला पॉइंट आप देखोगे, दूसरे पॉइंट में हम ले रहे हैं चेन रूल। ये चेन रूल क्या है, इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। कह रहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, यानी एफ ऑफ एक्स को आप वाई मान सकते हैं, ये साइन एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह पे लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर। अब चेन रूल ये कहता है कि साइन एक्स स्क्वायर है, साइन किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर की रेस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, एक्स का, एक्स स्क्वायर को एक्स में करेंगे क्या आएगा 2x, तो जवाब हो गया 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेट करके देखो, जैसे ये दिया है बाई एफ बाई साइन एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर को u मान, एक्स स्क्वायर u आ गया, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2x। अब ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स स्क्वायर है, तो ये साइन u हो जाएगा। तो डी वाई बाई, ये y किसका फंक्शन हो गया, u का, तो डी वाई बाई डी यू क्या होगा, साइन का होता है कॉस, राइट। तो अब आपको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करोगे डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी, क्योंकि डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा और आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। तो डी वाई बाई डी यू की वैल्यू क्या है, cos u है, तो cos u लिख दो, du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 2x। अब आप जानते हो u तो आपका एक्स स्क्वायर है, तो cos एक्स स्क्वायर आ गया और इंटू में 2x, तो आपका जवाब हो गया 2x इंटू में cos एक्स स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोनों तरीके से इसको आप बना सकते हैं। तो जो बच्चे हमारे 11th वाले पार्ट को देखे होंगे इनको बिल्कुल आसान लग रहा होगा, कोई नई चीज नहीं। और जो बच्चे 12th में, उन्होंने जिसने 11th में अच्छी तरह सीखा होगा डेरिवेटिव, उसके लिए इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस, फिर हमने लिया y बराबर है tan 2x प्लस 3 dy बाई dx हो जाएगा tan dy बाई dx का मतलब dy dx ऑफ tan x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, तो tan 2x प्लस 3 है, इसके रिस्पेक्ट होगा sec स्क्वायर 2x प्लस। अब ये 2x प्लस 3 को इनटू में डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल, तो 2x का 2 आ जाएगा, प्लस में 0 तो ओनली 2 इंटू 2 आ गया, 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इसको ऐसे देखें कि y दे रखा है tan 2x प्लस 3, तो ये 2x प्लस 3 को हमने u मानी, तो du बाई dx आपका क्या होगा, d बाई dx ऑफ 2x प्लस 3, 2x का 2 आ जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है 0 होगा, तो y क्या मिला आपका tan u, तो d बाई डी यू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर, u के रिस्पेक्ट में tan u है तो sec स्क्वायर, u की वैल्यू क्या है 2x प्लस, sec स्क्वायर 2x प्लस। अब आपको फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, गुड। इसी तरह से आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर है 23 एग्जाम्पल की बात करें तो कह रहा है डिफरेंशिएट साइन ब्रैकेट में cos x स्क्वायर प्लस इंटू विद रेस्पेक्ट टू x, यानी y दे रखा है साइन ब्रैकेट में cos x स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी डी वाई डी एक्स ऑफ साइन cos x स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखिए कि ये साइन को किसका फंक्शन है cos x स्क्वायर, तो साइन का cos होता है तो cos इंटू में आ जाएगा cos स्क्वायर। अब ये cos x स्क्वायर किसका x स्क्वायर, तो cos का होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर किसका x का, तो ये आ जाएगा 2x, तो आप डायरेक्ट इसको मन में निकाल सकते हैं, माइनस का 2x साइन x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर, बिल्कुल
करेक्ट आंसर है, कोई गलती नहीं। लेकिन इसको आप ब्रेक करके भी ऐसे बना सकते हैं, जैसे आपने cos x स्क्वायर को u मान लिया, तो u मान लिया तो, और x स्क्वायर को v मान लिया, तो u बराबर आपका क्या आ जाएगा, cos v। u हो जाएगा cos v, तो du बाई dv निकालेंगे तो ये आ जाएगा, cos का होता है डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, तो cos v है तो ये आ जाएगा माइनस का साइन v। और इसी तरह से dv बाई dx, तो dv बाई dx क्या हो जाएगा 2x, और y क्या है आपका साइन u, तो ये dy बाई du क्या हो जाएगा cos u। तो अब आप देखिए कि आपके को निकालना क्या है, dy बाई dx, तो dy बाई dx को आप लिख सकते हैं dy बाई du इनटू में du बाई dv इनटू में dv बाई dx, तो du से du कैंसिल, dy बाई dx है। सारी वैल्यू पता, वैल्यू पुट की, dy बाई dx आपका है कितना cos u, dy बाई du cos u है, और du बाई dv माइनस का साइन v है, और dv बाई dx आपका 2x, तो ये आ जाएगा 2x cos इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस में साइन एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू पुट कर दिया। अब ये आ जाएगा माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, आपका आंसर बिल्कुल राइट। इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, कह रहा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो आपके पास दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन का होता है कॉस, दिया जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, आपका आंसर बिल्कुल। इसी तरह से आप देखेंगे सेकेंड मेथड क्या कहता है कि y बराबर है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5, तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5 को u मान लो, और y हो जाएगा आपका साइन u, तो डी वाई बाई डी यू तो आ जाएगा डी बाई डी यू ऑफ साइन u, यानी ये आ जाएगा आपका कॉस u, और डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का 2x और 5 कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा 0, जब आप आ जाएगा 2x, तो dy बाई dx बराबर होगा dy बाई du इंटू du बाई dx, तो du से du कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx तो dy बाई du cos u आ गया, du बाई dx 2x, ये आ जाएगा 2x cos, u की वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 5, आपका आंसर बिल्कुल राइट। इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन, तो dy बाई डी एक्स होगा डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पुट करो कॉस ऑफ कॉस साइन, तो आप देखोगे कॉस x का होता है माइनस साइन ब्रैकेट में आ जाएगा साइन, और साइन x का आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉस दैट इज चेंज, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन। दूसरा मेथड वही है, आप इसको लेट कर लीजिए कि cos किसका फंक्शन है साइन एक्स का, u इक्वल टू साइन, y हो जाएगा आपका cos, तो du बाई डी एक्स हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos एक्स, और dy बाई डी यू एंड d बाई डी यू ऑफ cos u, ये आ जाएगा माइनस का साइन। अब आपको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी यू से डी यू कट जाएगा, dy बाई डी, तो dy बाई डी यू की वैल्यू आप देखेंगे माइनस साइन बी, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू देखेंगे कॉस, यू क्या है साइन एक्स, तो वैल्यू पुट कर दो, माइनस में आ गया आपका कॉस एक्स इंटू में साइन, और यू की जगह साइन एक्स, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो y बराबर आपको दिया गया है साइन ऑफ एक्स प्लस बी, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी, साइन का होता है कॉस, तो कॉस एक्स प्लस बी, और एक्स को आप लिख सकते हैं एक एक्स का a प्लस 0 यानी इंटू ए, तो a कॉस एक्स प्लस बी आपका आंसर है। सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें तो आप देखिए फंक्शन किसका है साइन एक्स प्लस बी का फंक्शन है, जिसको आप u मान लो, अब ये y क्या आ जाएगा साइन, तो डी यू बाई डी एक्स निकालोगे डी बाई डी एक्स प्लस बी, एक्स का a आएगा b कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, और डी बाई डी यू निकालोगे डी बाई डी यू साइन यू कॉस यू हो जाएगा,
तो डी वाई बाई डी एक्स की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी यू कॉस यू हो जाएगा और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी ए आ जाएगी। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू अब चेक करो, डी यू बाई डी एक्स आपने निकाला है ए, वैल्यू पुट कर दो, ए कॉस यू की जगह पुट कर दो जो आपने माना है एक्स प्लस बी, तो आपका जवाब क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देखेंगे y बराबर है सेक ऑफ 10 रूट एक्स, तो y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, पहले किसका फंक्शन है 10 रूट एक्स का, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता है, आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो नोट कर लो, डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स की जगह तो 10 रूट एक्स है, तो सेक एक्स मतलब सेक 10 रूट एक्स इंटू में 10x मतलब 10 ऑफ 10 रूट, आप इसके रिस्पेक्ट में करोगे 10 रूट एक्स किसका फंक्शन है, रूट एक्स का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स का, अब रूट एक्स किसका फंक्शन है, x का, रूट एक्स का निकालोगे यानी x की पावर हाफ है, तो हाफ नीचे आ गया और x की पावर हो जाएगा हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, यानी रूट एक्स नीचे आ गया, तो आपका जवाब हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और इस तरीके से आप इसको दूसरे तरीके से आप बनाना चाहते हैं तो सेम तरीका है, पहले देखिए फंक्शन किसका है 10 रूट एक्स का, तो u हो जाएगा 10 रूट एक्स, फिर 10 रूट एक्स किसका फंक्शन है, रूट एक्स का, तो v हो जाएगा रूट एक्स और y हो जाएगा आपका सेक, तो y अगर सेक u हो गया तो डी वाई बाई डी होगा सेक u 10, v हो जाएगा x का फंक्शन है डी बाई डी एक्स रूट एक्स, तो डी बाई डी एक्स की हाफ 1 बाई 2 एक्स की पावर माइनस हाफ 1 बाई 2 रूट एक्स, और डी यू बाई डी वी आप निकालेंगे तो डी यू बाई डी वी, तो डी यू बाई डी वी, तो यू आपका कहाँ है डी यू बाई डी वी, तो डी यू बाई डी वी की हम बात करें तो आप देखोगे कि ये यू आपका ये क्या निकाला डी यू बाई डी वी, ये आ गया सेक स्क्वायर बी, तो डी बाई डी यू निकाला, ये है डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स होना चाहिए 10 रूट एक्स है, तो 10 रूट एक्स का आप निकालोगे डी यू बाई डी एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स आना चाहिए। चलो चेक करते हैं यहाँ, अब आप देखेंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होता है डी वाई बाई डी यू बाई डी वी इंटू में डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वी इंटू में डी वी बाई डी एक्स, तो आप देखेंगे डी वाई बाई डी यू तो आपका है सेक यू 10, वैल्यू पुट किया डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी वी रूट एक्स की जगह v रख दो, तो डी यू बाई डी वी हो जाएगा सेक स्क्वायर बी, लिख दिया सेक स्क्वायर बी इनटू में डी वी बाई डी एक्स दिया जाएगा 1 बाई 2 रूट, जवाब हो गया सेक 10 रूट एक्स 10 ऑफ 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो उम्मीद है कि बिल्कुल इजी तरीके से आपको ये समझाया गया, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बेहिचक आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उसको बता सकते हैं ताकि आगे उसको हम एक्सप्लेन करें, और अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो फ्रेंड है उनको भी शेयर कीजिए। थैंक यू।